पहले ऐसा था ना कि मैं कुछ करती नहीं थी, बस भीख ही माँगती थी। और जो पैसे रहते थे ना मेरे पास, वो भी मुझे गिनना नहीं आता था कि कितनी की नोट है, ये मुझे पता ही नहीं था। बस इतना पता चलता था कि ये नोट है और ये सिक्के है, बस इतना गिनना नहीं आता था, मुझे गिनती नहीं आती थी। पढ़ना भी नहीं आता था, खुद का नाम भी नहीं लिखना आता था, तो कुछ भी नहीं आता था मतलब मुझे। जब से मैं आरत कलम में आई हूँ, उन्होंने हमें पढ़ाया, खुद का नाम लिखना सिखाया। तो अभी इस वक़्त जो मैं हूँ, तो वो बहुत ही चेंज है मुझ में। अब मैं खुद पढ़ सकती हूँ, खुद कुछ कर सकती हूँ। पहले ऐसा था ना, मैं किसी को जवाब भी नहीं दे सकती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं। लेकिन अब मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ। मेरा नाम काजल है और मैं ट्रक यूनियन में रहती हूँ और मैं आरत कलम से 7 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैं एचएचके से जुड़ने से पहले मैं भीख मांगने जाती थी, लीलाभवन की बस्ती पर, वहाँ पर मांगती थी मैं। और मांगने के बाद घर का काम करना होता था, फिर वही खाना पकाना, कपड़े धोना, यही सारा काम करके फिर वही काम मांगना, यही काम था। जुड़ने एचएचके जुड़ने के बाद मैंने एक्टिंग में भी हिस्सा लिया था, एक्टिंग भी की। और हमें फिर कुछ दिनों के बाद हमें कंफू कराटे सिखाते थे, उसमें भी मैंने हिस्सा लिया। फिर ड्राइंग करवाते थे, उसमें भी हिस्सा लिया मैंने, वो भी की ड्राइंग। लेकिन मुझे ड्राइंग नहीं आती है उतने अच्छे से, तो मैं नहीं करती ड्राइंग। और डांस भी करवाया भी, यानी डांस में भी किया था, डांस भी आता है मुझे थोड़ा बहुत। और पढ़ाई भी करवाई मैंने, उसके थ्रू पढ़ाई भी करवाई, एबीसीडी सिखवाई, मतलब डांस के थ्रू एबीसीडी उन्होंने सिखवाई। जैसे कि ऐसे ऐसे करके ए बी ऐसे करके उन्होंने सिखाया हमें। पहले तो हमने कुछ चीजें कैसे बनती है वो सीखा, कि जैसे कि दूध पैकिंग कैसे होता है, दूध पैक कैसे होता है, तो वो सिखाया। मतलब हम गए एक डेयरी पर, उन्होंने दिखाया हमें कि गाय का दूध निकालते कैसे, बनाते कैसे। फिर उसके बाद केक बेकरी पर गए, केक का भी हमने देखा कि केक कैसे बनाते, कैसे डिजाइन करते हैं। और उसके बाद फिर हम हिमाचल में गए, हिमाचल में हम ट्रिप पर गए, पहाड़ों पर चढ़े। तो इतना हमारा ट्रिप था, बहुत मजा आया था हिमाचल में। ऐसे रस्सियों से लटक कर नहीं उतरते, वो भी किया हमने, उसमें इतना मजा आ रहा था ना, बहुत बहुत इंजॉय किया हमने ट्रिप पर गए। पापा को कहने लगे कि तू, तेरी लड़की तो ये कर रही है, वो कर रही है। तो पापा को भी बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा भी और उन्होंने मुझे निकाल लिया स्कूल से। कहते कि अब तू कभी नहीं जाएगी स्कूल में। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, 2-3 दिन मैंने खाना भी नहीं खाया उन्हें बिना बताए। मैं रोती रहती थी, रोती रहती थी। फिर मैंने, हाँ, प्रशांत भैया मेरे पास आए, कहने लगे कि काजल देख, अगर तू सही है ना तो तू हिम्मत करके अपने पापा से एक बार बात करके देख। मैंने कहा कि भैया मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया लेकिन काम नहीं हो रहा। कहते फिर भैया ने बोला कि एक बार और ट्राई करके देख ले, शायद मान जाए। फिर मैंने पापा से ट्राई किया कि पापा देखो, मुझे एक आखिरी मौका दे दो, अगर इसके बाद ऐसी कोई शिकायत आ रही है तो फिर जैसा आप चाहोगे मैं वैसा कर लूंगी। तो पापा कहने लगे ये तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, जा स्कूल में। मैंने कहा थैंक यू पापा, आप मुझे भेजो। तो मतलब हम पढ़ाई कर ही रहे थे। तो कुछ दिन पहले आर्ष भैया ने हमें एक मीटिंग बिठाई थी सैटरडे को। तो उन्होंने हमें बताया कि एक संस्था है सांझे सपने, तो उनमें सिर्फ लड़कियां पढ़ती है। तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें भी भेजो। तो हमने कहा कि भैया वहां जाके करेंगे क्या। तो उन्होंने हमें बताया कि वहां मतलब लड़कियों को कैसे जॉब कर दिला, मतलब करती है वो सिखाते हैं, क्या क्या होता है वो सिखाते हैं। तो हमने कहा कि फिर हम जाके वहां क्या करेंगे। तो भैया ने बताया कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो उस काम तुम करना। तो हमारा इंटरेस्ट तो इसमें था ना कि कैनवा, वो मेजरमेंट इसमें था। तो भैया ने हमें वही बताया कि तुम इसमें वो काम करोगे। बस यही चैलेंज आते हैं कि पहला तो घर का काम बहुत सारा होता है हमारे ऊपर, सुबह से लेकर शाम तक तो काम ही काम होता है। और दूसरा चैलेंज ये है कि हमें बाहर ज्यादातर जाने नहीं देते, इसी डर से कि बाहर जाकर हम बिगड़ ना जाए, कुछ गलत काम ना करें, इसीलिए नहीं जाने देते। और ज्यादातर तो इसी वजह से कि लड़के भी आते हैं स्कूल में, तो इसी वजह से ज्यादातर नहीं आने देते। और दूसरा यही कि बस लड़की है, थोड़ी बड़ी हो गई, शादी कर दी, ससुराल भेज दिया, फैमिली संभाल ली, बस यही है उनका। मेरे लिए बहुत सारे चैलेंज आए, लोगों ने भी मुझे बहुत ताने देते हैं, अभी भी मुझे ताने मारते हैं कि स्कूल में जाके क्या कर लेगी, ये वो चिढ़ाते हैं मुझे।
लेकिन मैं उनसे यही करती हूँ, जो करूँगी स्कूल में जाके ही करूँगी, जब बन जाओगे तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ स्कूल में जाकर, यही बात कहती हूँ। और आमिर भैया ने मेरे पापा को जब समझाया तो मेरे पापा ने फिर मुझे थोड़ा सपोर्ट करने लगे। अभी भी इस वक्त मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है, बस इतना डर लग रहा है कि अगर मैं जब वहाँ जाऊँगी बाहर तो बस मेरे पापा मान जाए भेजने के लिए, बस इतना ही है। मैं इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मेरे माँ बाप को मेरे लिए मैं उनको सपोर्ट कर सकूँ कि इस बस्ती के माहौल से उन्हें बाहर निकाल सकूँ, उनको अच्छी लाइफ दे सकूँ। और दूसरा ये है कि मैं खुद के लिए भी करना चाहती हूँ ताकि मेरा फ्यूचर आगे जाके पूरा करियर वो साफ हो, ताकि मुझे मतलब फिर ना ये काम ना करना पड़े कि भीख मांगू लो हर को, ये नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहती मैं, इसलिए करना चाहती हूँ। और दूसरा इसलिए कि हर्ष भैया ने या हरत कलम ने हमारे ऊपर बहुत 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 मेहनत की है, तो ये उनकी मेहनत को हम वो मतलब क्या कहते हैं, उनको वो हाँ वो करना चाहते हैं कि उनकी मेहनत हम कामयाब करना चाहते हैं कि उन्होंने जो मेहनत की वो जाया ना जाए। पहले ऐसा था ना कि बच्चे भेजते नहीं थे स्कूल में, क्योंकि वही काम करवाने के लिए, भीख मांगने के लिए वगैरह वगैरह, उनको तो ये लगता था ना कि पढ़ लिख के क्या कर लेंगे। लेकिन जब ये संध्या और पीटर को जॉब लगी ना, तब काफी पेरेंट्स में बदलाव आया कि उनके बच्चे जॉब करे, ये करे। तो हमने भी उनको बताया कि अगर आप हमें पढ़ने दोगे तो हम भी एक दिन ऐसे ही जॉब करेंगे, लेकिन आप पढ़ने नहीं देते हो तो जॉब कैसे करेंगे। तो वो सोच के हमें थोड़ा स्कूल भी भेजते हैं। और अरे तू जॉब क्या करेगी, मैंने कहा कि मैं कैनवा की जॉब करूंगी, कंप्यूटर पे जॉब करूंगी ऑनलाइन। चलो ठीक है, ऑनलाइन जॉब कर रही है, अच्छी बात है, पढ़ना सही बात है। मैंने कहा पहले तो ऐसा कोई नहीं सोचता था कि पढ़ना सही बात है, लेकिन आप सोचते कि पढ़ना सही बात है। काफी लोगों में बदलाव आया कि नहीं, लड़कियों को भेजना चाहिए पढ़ने के लिए और लड़कों को भी भेजना चाहिए। तो अभी मेरे पापा मतलब मैं उस दिन काफी लेट हो गई थी, तो मेरे पापा मुझे डांट रहे थे कि तू जल्दी से तैयार हो और स्कूल में जा, तो मुझे भेज रहे थे स्कूल में। जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा, अगर मुझे जॉब लग गई तो मैं पहली बात तो ये है कि मैं पहले पैसे कमाऊंगी, और दूसरा अपने मम्मी पापा के लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगी, और तीसरा मतलब मैं भैया की तरह बाकी लोगों की मदद करूंगी, बच्चों की, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनकी मदद करूंगी, और मैं अपनी लाइफ खुल के जीऊंगी। जो मुझे लगता है, मतलब अच्छे कपड़े पहनूंगी, बाहर जाऊंगी घूमने के लिए, तो ये सब मेरा गोल है।